दोस्तों पहले ही दिन नए साल के अगर बनारस घाट पे आपका बीते तो कैसा लगेगा आपको? तो आज नए साल की शुरुआत है और पहले जनवरी को ही मैं आज पहुँचा संध्या आरती देखने बनारस के घाट पर। भाई मन को इतनी शांति महसूस हो रही कि मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी शांति कि शायद ही मैं ये लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, इतनी शांति मिल रही है। और जिस तरीके से बनारस घाट की आरती और उसके वाइब्रेशन जो मेरे दिल और दिमाग को हिट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने आरती भी जलाई और लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हैं, लेकिन आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग इतने ज़्यादा खुश हैं और मुझे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है बनारस के घाट पे। भाई मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, जो कि न्यू ईयर के दिन पहले ही दिन मैं बनारस घाट पे हूँ और आरती देख रहा हूँ। और उसके बाद मैं चला एक स्ट्रीट फूड की जगह, बहुत सारे स्ट्रीट फूड जो फ़ेमस है मैं देखने, लेकिन रास्ते में मैं रुक गया इन भाई साहब की जलेबी देखने के लिए। भाई जलेबी इतनी अच्छी ये बना रहे थे, भाई मैं तो वहाँ खड़े के खड़े रह गया। बनारस की जलेबी भाई लाजवाब टेस्ट, और भाई इतनी अच्छी तरीके से ये बना रहे थे कि मेरा तो मन ही कहा कि मैं तुरंत गरमा-गरम खा लूँ, लेकिन बनते हुए देखकर भाई बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने जलेबी देखते-देखते अचानक से मेरे दिमाग पे भैया बोले कि आओ हम आपको जलेबी से पहले एक छेने वाली दही बड़ा खिलाते हैं। छेने के दही बड़े मैंने सुने ही आज तक नहीं थे, खाने तो दूर की बात है भाई। जैसे भैया ने बनाया आप देख सकते हैं, छेने का दही बड़ा भाई मैंने पहली बार सुना है। अब भैया ने उसके ऊपर नमक डाल के जिस हिसाब से उन्होंने मुझे दिया, मैंने कहा कि मैं इसको पहले टेस्ट करूँ उसके बाद फिर जलेबी खाऊँगा, और जैसे मैंने टेस्ट किया मैंने कहा कि मैं अब इसके बाद कुछ और खाने का इच्छा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इतना बढ़िया टेस्ट लगा इसका, ये छेने वाली जो दही बड़े थे। और उसके बाद फिर हम बनारस घाट से जैसे और आगे बढ़े, वहाँ पे देख रहे थे कि एक माने कि ब्रेड टोस्ट में मलाई डाल के एकदम ताज़ी-ताज़ी मलाई डाल के दे रहे थे चाय के साथ। माने आप एक चीज़ सोच सकते हैं, बनारस जो आ रहे हैं घूमने-फिरने के लिए, बड़े-बड़े नाम के साथ तो आप जाते हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं स्ट्रीट फूड में भी आप अपनी देखिए कि जो छोटे-छोटे जो लोग हैं वो बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। जैसे भैया जो डोसा बना रहे हैं, इनका डोसा तो भाई मैं देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जिस हिसाब से आप बड़े नाम के साथ जाते हैं, लेकिन ज़रूर ठीक बात है वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो छोटे शॉप वाले हैं वो भी बहुत ही बढ़िया आप स्ट्रीट फूड बना रहे हैं। जैसे ये भैया का कोई नाम दुकान का कुछ नहीं, लेकिन ये डोसा इतना बढ़िया बनाते हैं और इतने अच्छे तरीके से बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कि भाई क्या कहने। मैं तो इस डोसे को बनाते हुए देख के इतना माने अच्छा लग रहा था कि आपको बिना खाए जीन नहीं करेगा कि भाई मैं जाऊँ कि क्या करूँ? बिना खाए आप जा नहीं सकते, इतना अच्छा देख के लगता है। तो उसके बाद फिर अब हम निकले वहाँ से, और फिर मैंने देखा कि ये डोसा अभी बन रहा है, तब तक मेरी इतनी ज़्यादा वड़े और इडली रखी हुई थी। फिर अचानक से फिर भैया ने कहा कि ठीक है ये वाला आपको दे देते हैं, आप इसको खाइए और बताइए टेस्ट हमें कैसा लग रहा है। तो फिर बनाने और देने के अंदाज़ को तो मैं क्या कहूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि इसको खाने के लिए मैंने पैक करवा लिया। मैंने कहा कि चलो बैठ के कहीं खाएँगे, कुछ और स्ट्रीट फूड को देखते हैं। और उसके बाद फिर मैं गोदौलिया चौक के रास्ते पे मैं निकल गया, और निकल के जैसे मैं कुछ इधर-उधर देख रहा था, एक फूल जैसी गुड़िया मिली मुझे, जो कि खिलौने बेच रही थी, और इतनी ठंड में वो खिलौने बेच रही थी। उससे फिर मैंने बैठ के कुछ देरी तक बात किया। उसने बहुत कुछ बताया कि हाँ, देखो खिलौने बेच रही हूँ मैं, ये मेरी अपनी एक मजबूरी है, लेकिन क्या करूँ, सबको अपना काम करना पड़ता है। तो उसके साथ वो खुद अकेली थी, लेकिन फिर मैं वहाँ से निकला और आगे बढ़ा तो फिर मैंने देखा एक फुचका वाले भैया खड़े हुए थे। उनके भी स्ट्रीट का कोई नाम नहीं था, बट वो अपना कोई दुकान का नाम नहीं, कुछ नहीं, बस एक ठेला लगा के मैंने बनारस में लोग बहुत ही ज़्यादा यूनिक ढंग से बेचते हैं, बनाते हैं, मैं क्या कहूँ। इतना बढ़िया फुचका वो दे रहे थे, अलग-अलग तरह के पानी, अलग-अलग तरह के इतने सारे चीज़ दे रहे थे। चलिए खा के टेस्ट करते हैं। और जिस हिसाब से भैया दे रहे हैं यहाँ पे फुचका, अलग-अलग पानी के नाम पे भी लिखे हुए हैं हर डब्बे के सामने कि आप किस तरीके के पानी को खाना चाहेंगे। जिस तरीके की पानी आपको पसंद है, हम उसी तरीके की पानी आपको देंगे। और भैया ने जिस हिसाब से वहाँ पे पानी डाल के अलग-अलग पानी के टेस्ट को फ्लेवर्स डाल के जो टेस्ट करा रहे थे फुचके के साथ, कि वाह! लाजवाब स्वाद। माने आप 1 मिनट के लिए खो जाएँगे। और उसके आगे जब मैं बढ़ा तो चाचा इतने बड़े कढ़ाई में दूध को गरम कर रहे थे और लोग एकदम भरे पड़े थे कि क्या बताऊँ।
इस हिसाब का दूध गरम करके वहाँ पे पी रहे थे भाड़ में। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से चाचा इस समय दूध को गरम कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं पहुँचा नीलू हींग की कचौड़ी, जो आपने नाम बहुत सुना होगा, नीलू हींग की कचौड़ी। छोटी-छोटी हींग की कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है बनारस में नीलू जी की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो छोटी-सी दुकान है, बहुत ही फ़ेमस है। और फ़ेमस के साथ-साथ मैं अगर आपको बताऊँ, तो बहुत पुरानी दुकान है और मने कई जनरेशन से ये बता रहे हैं कि चलाते हैं और छोटी कचौरी बनाते हैं। और छोटी कचौरी बनाते हैं तो इस हिसाब से ऐसे बड़ी कचौरी, छोटी कचौरी बनारस में बहुत सारी फ़ेमस है। आप जब भी बनारस आइए तो मैं तो कहूँगा कि आप नीलू हिंग की कचौरी ज़रूर आप एक बार टेस्ट ज़रूर करिए। ₹35 का प्लेट इनका बिकता है। और छोटी-छोटी कचौड़ियों में। और आप देख सकते हैं जिस हिसाब से ये बना रहे हैं ये भैया, मेरे ख़्याल से सेकंड और थर्ड जनरेशन है इनका, जो ये दुकान पे और दिख रहे हैं कि कचौरियाँ बन रही है कढ़ाई में, बहुत ही अच्छी कचौरी है। तो आज माने कि मैंने कहा कि अपने दिन की स्टॉपेज तो भाई यहीं से होगी, क्योंकि नीलू हिंग की कचौरी पहले मैंने बहुत नाम सुना था। बनारस आने के बाद मैंने तो सोचा बिना इसको खाए अब आगे नहीं बढ़ना है। तो मैंने भी एकदम तय कर लिया कि भाई बनारस में आज आए हैं तो भाई इधर इतना घूमे हैं, बहुत सारे स्ट्रीट फूड को टेस्ट किया। नीलू हिंग की कचौरी भी टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि इतना जब आप दोस्तों नाम जब सुने रहेंगे तो उसका स्वाद भी जानने के लिए आपको एक मन में बेचैनी होगी कि भाई इतनी अच्छी जब नाम सुने हैं, इतना फेमस, इतने सारे लोग आते हैं। आप देख सकते हैं भीड़ भी बहुत सारी लगी हुई है, बनी नहीं है, अभी से भीड़ लग गई है। तो करेंगे क्या? आखिर में जितने लोग सब खड़े हैं, इतने सारे लोग खड़े हैं, पता नहीं कचौड़ियाँ कम ना पड़ जाएँ। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जो भी हो, भई बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट है। मैंने और लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों से मैंने समझा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सब लोगों से बात करके। ये माने रेगुलर कस्टमर हैं इनके, कोई ऐसे नहीं है कि बाहर वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन रेगुलर इसमें से भी बहुत हैं। सबसे मेरी बात हुई, करीबन आधे घंटे लग जाएँगे इस कचौरी को बनने में, जैसा भैया से मेरी बात हुई। लेकिन कुछ भी हो, कचौरी जो बना रहे हैं उनका एक अंदाज़ है, एक यूनिक टेस्ट है, बनारस की वो महक है। अब आप जब भी आएँ, मेरी एक अपनी सलाह है कि आप समय निकालिए और नीलू हिंग की कचौरी पे ज़रूर आइए और वहाँ पे टेस्ट करिए। इनकी कचौरी बहुत ही लाजवाब होती है, बनने में जितनी अच्छी लग रही है, उतनी आप देख सकते हैं कि हर मायने में लोग जैसा बताते हैं, कुछ-कुछ लोग तो बताते हैं कि हर वो रोज़ आते हैं और बिना नीलू हींग की कचौड़ी का नाश्ता किए वो अपने काम पे आगे बढ़ते तक नहीं है। लेकिन अब क्या कहें, सबके लिए ये संभव नहीं, जैसे हम सब बाहर से आते हैं, तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से वो बना रहे हैं भैया। तो वही मैं कह रहा था कि सबके लिए संभव नहीं है कि रोज़-रोज़ आ पाना, हम सब तो बाहर के हैं, तो जब भी आएँ तो नीलू हुई की कचौरी ज़रूर एक बार टेस्ट करें। और जिस हिसाब से बनता हुआ देख रहे हैं भाई, सबके मुँह में तो पानी आए ना आए, भाई मेरे मुँह में तो पानी आ जा रहा है कि भाई नीलू हुई की कचौरी भाई जल्दी पहले बने तो पहले मुझे मिले। भैया ने भी कहा कि चलो ठीक है यार, बनते ही मैं पहले तुम्हें दे दूँगा और तुम टेस्ट करके बताना हम सबको कि भाई ये कचौरी है बनी कैसे है? तो भैया ने मुझे टेस्ट कराया कचौरी। और उसके बाद अब मेरे जो अभी फ़िलहाल के इस वीडियो का स्टॉपेज यहीं तक था। अब कुछ और फूड एक्सप्लोर करेंगे हम बनारस में, जो स्ट्रीट फूड जो बहुत नामी है और जिनका कोई नाम नहीं है, दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। आप कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा?